नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के बरेली जिले की है, जहां पर एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है। एक 10वीं की छात्रा को महज इस बात के लिए मौत के घाट उतार दिया गया कि वो किसी लड़के को पसंद करने लगी थी। घर वालों को माँ बाप से ज्यादा जो चाचा था उसे ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी थी। उसे ये अपनी इज्जत पर हमला दिख रहा था। लिहाजा 28 जुलाई के दिन अचानक से वो अपनी भतीजी को लेकर रात की शाम के वक्त में खेत की तरफ आता है। इसके बाद वो तो लौटता है लेकिन भतीजी वापस नहीं आती। घर में रहने वाले बुजुर्ग दादा ने जब चाचा से पूछा, यानी अपने छोटे बेटे से पूछा कि भतीजी कहाँ है, तो उसने कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और उसने हम सब का मुंह काला कर दिया। हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन अब वो ना ही मिले तो ज्यादा अच्छा। दादा को भी लगा कि वाकई में ये बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली बात है। मोहल्ले के लोगों के बीच में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन दादा को नहीं पता था कि जो चाचा बता रहा है वो आधा सच है, असलियत कुछ और ही थी। इस दौरान जो युवती का प्रेमी था उसे न जाने क्या कहें, अपनी प्रेमिका के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की थोड़ी सी ललक हुई कि आखिरकार उसकी प्रेमिका इतने दिनों से कहां गई, और उसने इस बात की शिकायत जो है पुलिस में दर्ज करा दी। और इसके बाद जब पुलिस पूरे मामले की छानबीन करती है तो एक चौंका देने वाला सच सामने आता है। पूरे 22 दिन बाद 10वीं में पढ़ने वाली लता की लाश बरामद होती है। सड़ी गली लाश। 22 दिन बीत चुके थे, समझ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंकाल हाथ लगे हैं। ऐसे में जो चीज, एक और बड़ी चीज लाश से दिलचस्प मिली, लाश के पैरों में 6 कीलियां गाड़ी गई थी। अब इन कीलियों का क्या राज है? किसने लता को मारकर खेत में दफनाया? सबसे पहला शक तो चाचा ही पड़ जाता है। लेकिन आखिरकार जो चाचा है उसने लता को मारा तो मान सकते हैं मैं है, लेकिन आखिरकार उसने लता के पैर में 6 कीलियां क्यों गाड़ी? इसके पीछे क्या है? क्या वो लता को तड़पा कर मारना चाहता था या इसके पीछे कोई तंत्र वंत्र की विद्या है? माना अभी भी ये जाता है कि जिस किसी भी युवती हो या युवक हो उसकी असमय मृत्यु होती है तो उसका प्रेत बाधा में जाना तय माना जाता है। यानी वो तो या प्रेत बनता है या चुड़ैल बन जाती है। लड़की है तो चुड़ैल और लड़का है तो भूत या प्रेत बन सकता है। तो चाचा को इस बात पर यकीन था कि लता जो है, जैसा हम उसे मार रहे हैं तो वो चुड़ैल बन सकती है। लिहाजा लता मरने के बाद उसे परेशान न कर सके, इसलिए तंत्र मंत्र के जरिए उसने लता को चुड़ैल ना बनने देने के लिए ये 6 कीले गाड़ी थी। अब इस बात का जब पूरा केस का खुलासा हुआ तब हुआ। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं, तब फिर इन कीलों का रहस्य भी आपको बता ही देंगे। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें हमारे इन दर्शकों की तरह, जैसे इन्होंने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी खुशी अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे, ऐसे हमें चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए अब हम आपको यूपी के बरेली जिले के हुए सनसनीखेज हत्याकांड की परत दर परत पूरी जानकारी बताते हैं कि आखिरकार 22 दिन पहले एक लड़की की हत्या होती है। उसके घर वाले यानी उसके माता पिता भी इस हत्याकांड के बारे में 22 दिन तक चुप्पी साधे रहते हैं। आखिरकार चाचा को क्या दिक्कत थी कि उसने अपनी भतीजी की हत्या की, और माता पिता ने चाचा को रोका क्यों नहीं, या उसके इस हत्याकांड पर पर्दा क्यों डाले रखा? ये तमाम सारे सवालों के जवाब हम आपको जब ये पूरी खबर बताएंगे तब अपने आप इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के बरेली जिले की है। बरेली जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र है और यहाँ पर है हाफिजगंज एक एरिया है। बताते हैं कि इस हाफिजगंज गांव के रहने वाले प्रेमपाल की 16 साल की बेटी है, जिसका नाम था 16 साल की बेटी थी जिसका नाम था लता। बताते हैं कि लता जो है 10वीं कक्षा की छात्र थी और शायद इनका एक बेटा भी है, लेकिन पक्के तौर पर नहीं, लेकिन यही एक छोटा सा परिवार है। प्रेमपाल, उनकी पत्नी और बेटी, इसके अलावा
दादा हैं और एक चचेरा भाई है जिसका नाम है जयप्रकाश। ठीक है, कहते हैं कि 10वीं में पढ़ रही थी। अब जानते हैं 16-17 साल की उम्र थी, तो इस उम्र में किसी के प्रति लगाव होना या किसी लड़के के प्रति आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। अक्सर इस उम्र के लड़के लड़कियां जो हैं वो किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन लता को भी अपने गांव में ही रहने वाले अपनी ही जात बिरादरी के ही किसी लड़के से इसकी दोस्ती हो जाती है। कहते हैं कि प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। दोनों बातें करते हैं छुप छुप कर घर वालों से बिना जानकारी के, लेकिन परिजनों को पता नहीं कैसे लता के इस प्रेम प्रसंग की भनक लग गई। इसके बाद परिजन, जाहिर सी बात है, एक ही जात बिरादरी में शादी कर नहीं सकते थे, इसलिए और एक ही गांव का मामला था, लिहाजा परिजनों ने जो है यानी प्रेमपाल ने, जयप्रकाश ने, उसकी पत्नी ने लता को समझाने की कोशिश की कि बेटा ये ठीक नहीं है। हर तरह से समझाने की कोशिश की और इस बात को लेकर जो है अक्सर विवाद होता, कहासुनी होती। जब पहली बार लता पकड़ी गई तो लता डरी भी थी। पिता ने उसे डांटा फटकारा तो लता ने फिर एक बार कहें अपने प्रेमी से बातचीत करना बंद भी कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से, अब जवान खून बगावती तेवर तो होता ही है, जो आप करने से मना करोगे वही वो करता ही है, चाहे लड़का हो या लड़की, क्योंकि जवान आदमी की यही पहचान होती है कि वो बगावत करता है। जो आप कहोगे वो करे, जरूरी नहीं है। ठीक धीरे धीरे चीजें जो है बढ़ती जा रही थी। इस बात को लेकर जो है जहां प्रेमपाल और उसकी पत्नी परेशान थी, वहीं जयप्रकाश जो चाचा था, लता का सगा चाचा था, वो इस बात से कुछ ज्यादा ही खफा था और वो लता पर दिनों दिन सख्ती करता जा रहा था कि किसी तरह से लता और उसका जो प्यार वाला है, जो पड़ोस में के लड़के से जो प्रेम प्रसंग है, वो खत्म हो जाए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद, आप जानते हो प्यार ऐसा ही होता है, जितना आप बंदिशें लगाओगे उतना ही ज्यादा वो बंदिशों को तोड़ने पर आमादा होगा। यही हुआ यहाँ, प्यार बढ़ता जा रहा था। लिहाजा अब प्रेमपाल और जो भाई था उसका जयप्रकाश, इन दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिरकार कैसे करें। सारी कोशिशें करने के बाद भी जब वो लता पर रोक नहीं लगा पाए या उसके प्रेम पर नहीं रोक लगा पाए, तो इन दोनों ने मिलकर, या कहीं इन तीनों ने मिलकर, यानी लता के पिता प्रेमपाल, उसकी माँ और जयप्रकाश ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया और उसका अंजाम था कि एक झटके में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। छात्रा के दादा, जो लता के दादा है नथुलाल, उन्होंने जब ये पूरा केस खुलासा हुआ तो उन्होंने बताया कि 28 जुलाई की रात को उनका छोटा बेटा जयप्रकाश, रात को क्या, शाम के समय, लेकिन गांव में 7-8 बजे समझ लीजिए आप, अंधेरा ही हो जाता है। कहते हैं छोटा बेटा जयप्रकाश जो है बड़े बेटे प्रेमपाल की 17 साल की बेटी लता को लेकर खेत की तरफ गया था। किसी काम की वजह से बताकर गया था, काम है। कुछ देर बाद जो है जयप्रकाश तो लौटकर वापस आया, लेकिन लता नहीं आई। दादा ने कहा कि हमने पूछा जयप्रकाश से, कहा लता गई, तो उसने थोड़ा सा रुआसे मन से कहा कि लता ने तो हम लोगों की नाक कटवा दी बाबा। लता अपने प्रेमी जो पड़ोस में रहने वाला है, जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था, उसके साथ या किसी लड़के के साथ जो है भाग गई, नहीं मिल रही है। हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं और किसी से इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो घर की बहुत बदनामी हो जाएगी। चुपचाप हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ये जयप्रकाश ने अपने पिताजी नथुलाल को बताया। वहीं प्रेमपाल भी जयप्रकाश की बातों में हाँ मिलाते रहे कि हाँ सही कह रहा है। दादा को लगा वाकई में भाई, अब चाहे जितना आदमी हो, आदमी तो आदमी, उसके लिए मान सम्मान, परिवार, इज्जत, ये चीज सबसे पहले है। तो उनको भी लगा यार ये पोती ने तो बहुत गलत कर दिया। वो भी बहुत नाराज है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ किसी को पता न चले, नहीं तो परिवार की बदनामी बहुत होगी, लिहाजा चुपचाप जो है इसको खोजो। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। किसी को लता के बारे में कुछ भनक नहीं लगी कि आखिरकार लता 28 जुलाई की शाम घर से गई तो फिर गई कहां। इस दौरान जिस प्रेमी युवक के बारे में बात की जा रही थी, वो प्रेमी युवक अपने घर पर ही था। ठीक है, तो जब उसने बहुत दिनों से लापता लता को नहीं देखा तो उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ। उसे लगा कि आखिरकार लता कहाँ गई। घर वालों ने भी जानकर, गांव के लोगों में भी इस बात की चर्चा रही कि अचानक से लता गायब कहाँ हो गई। जब कोई घर वाला या कोई लोग जो आस पड़ोस के लोग हैं वो लता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते, तो ये लोग झूठ बोलते थे कि लता को अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, अब वो वहीं से पढ़ेगी, वहीं रहेगी, हम लोग यहाँ नहीं लाएंगे क्योंकि यहाँ माहौल ठीक नहीं है।
अब भाई उनके घर की बिटिया है, चाहे जैसे पढ़ाएं जैसे चाहे करे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। सबको लगा सच में लता को कहीं भेज दिया। लेकिन जो प्रेमी था उसे कुछ अंदेशा हुआ, और क्योंकि वो लता से सच्चे दिल से शायद प्यार करता था, लिहाजा किसी तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद जो है उसने हिम्मत जुटाई, और फिर ये अगस्त महीना, जुलाई महीना निकल गया, ये 10 या 11 अगस्त को आसपास जो है उसने जो एसपी थे, बरेली के एसपी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से संपर्क किया और उन्हें अपनी प्रेमिका लता के बारे में बताया कि 28 तारीख से उनकी प्रेमिका शाम से अचानक से लापता हो गई और कुछ पता नहीं चला। घर वाले कह रहे हैं कि हमने उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है, लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, और खासकर लता का चाचा ने ही कुछ उसके साथ उल्टा सीधा कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने जो है निर्देश जारी किया। अलीगंज थाना पुलिस के पास रिपोर्ट भेजी गई कि ऐसा है, ये जो लड़का बोल रहा है इसकी रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाए और इस मामले में जल्द से जल्द जांच पड़ताल शुरू की जाए। लिहाजा अलीगंज थाना पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और सबसे पहले जो है वो लता के घर पहुंच गई। लता से घर से पूछा गया इसके बारे में कि लता कहाँ है, तुम्हारी बेटी इतने दिनों से गायब है, दिख नहीं रही है, तो कहाँ गई? तुम बोलते हो रिश्तेदार, किस रिश्तेदार के यहाँ गई, जरा लता से बात कराओ। जब इस बारे में पुलिस ने कहा कि जरा बात कराओ, फोन वीडियो कॉलिंग करो उससे, हम एक बार देखना चाहते हैं, हम देख लें तो हम निश्चिंत हो जाए, क्योंकि हमें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि लता की हत्या कर दी गई। अब जाहिर सी बात है, लता हो तो वीडियो कॉलिंग हो, घर वाले शक पका गए। अब जब शक पकाए तो फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की, तो सब कुछ जयप्रकाश की तरफ आ गया कि जो कुछ पता है वो जयप्रकाश को पता है। लता के माँ बाप ने भी कुछ भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। अब पुलिस ने जब जयप्रकाश से सख्ती से पूछताछ की तो जयप्रकाश ने अपना गुनाह कबूला और सनसनीखेज खुलासा किया। जयप्रकाश ने बताया कि हमने लता, चूंकि उसके कदम बहक चुके थे, वो पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से प्रेम पसंद कर रही थी, मान नहीं रही थी, उसकी वजह से हमारे परिवार का मान सम्मान नाम खराब हो रहा था, इसलिए जो है 28 जुलाई को हम उसे खेत ले गए, वहां पर रुपट्टे से उसका गला घोटकर हमने हत्या कर दी और फिर वहीं पर हमने अपने खेत में ही एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को वहीं दफना दिया गया। 18 अगस्त को तुरंत ही पुलिस की टीम ने, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, तमाम अधिकारियों को बुलाया गया और जहां पर इसके निशानदेही पर, जिस जगह पर लाश को दफनाया गया था, उस जगह पर ये तंबू, आप वीडियो देख रहे होगे, तंबू कनात लगाया गया और फिर वहां पर खुदाई करनी शुरू की गई। करीब 8 फीट नीचे खोदने पर पुलिस को आखिरकार लता की सड़ी गली, अब 22 दिन गुजर चुके थे, जाहिर सी बात है मांस नाम मात्र का शरीर पर था, सिर्फ कंकाल कंकाल थे। वहीं इस दौरान पुलिस ने नोटिस किया कि लता के दोनों पैरों पर 3-3 कीलें ठोकी गई हैं। अब पुलिस को यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार ये क्या तरीका है हत्याकांड का। बहरहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान जो पुलिस ने जयप्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने जयप्रकाश से गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की। ठीक है, सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर हम आपको पूछताछ में क्या पता चला वो बताएंगे। थाना अलीगंज स्थित ग्राम अनिरुद्धपुर गोटिया से एक नाबालिग बालिका के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उस बालिका की हत्या करके शव को खेत में गाड़ दिया गया था। डीएम महोदय की अनुमति से एवं मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का एक्सहुमेशन कराया गया और उसके पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स में कुछ ऐसे इंडिकेशन हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि बालिका की हत्या गला दबाकर स्ट्रैंगुलेशन करते हुए की गई है। जैसे कि उसके गले के अराउंड एक गमछा मिला है जिसमें 2 गांठ बंधी हुई है एवं एक दुपट्टा है जिसको कई बार गले के अराउंड लपेटा गया है। इसके अतिरिक्त पाँव में कुछ लोहे की कील भी मिली है, जो एक तांत्रिक विद्या का प्रतीकात्मक रूप है जिससे उसके शरीर एवं सूक्ष्म शरीर को बांधने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में थाना अलीगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 189/26 पंजीकृत कर लिया गया है एवं घटना से संबंधित अभियुक्त जो मृतका का चाचा है जयप्रकाश, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अब इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए 22 दिन बाद लता का शव बरामद किया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूरी सी बात है, अब चूंकि बॉडी गल चुकी थी तो हत्या की वजह तो नहीं पता चल पाई, लेकिन हाँ उसके गले में रुपट्टा जरूर अभी तक था। तो माना यही जा रहा है कि जो जयप्रकाश ने बताया कि उसे हम बहाने से खेत में ले गए, यहाँ पर उससे पहले कुछ समझ पाती, मैंने उसके गले में जो रुपट्टा पहना हुआ था उसने,
उसी रुपट्टे को गले में उसके फंदा बनाया और उसे खेत में गिरा दिया। इस दौरान उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, छटपटाई भी, लेकिन मैंने तब तक रुपट्टे को नहीं ढीला किया जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें थम गई तब तक अंधेरा हो चुका था। मिट्टी चूंकि बारिश की वजह से गीली थी, मुझे गड्ढा खोदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और 8 फीट का गड्ढा मैंने खोदा और फिर उसी में उसकी लाश दफना दी। इसके बाद पुलिस ने वो पूछा कि ये 6 किलो का क्या मामला है, तुमने उसके दोनों पैरों में आखिरकार कील क्यों ठोकी? क्या तुमने उसे प्यार करने की सजा दी, मतलब उसे तड़पा तड़पा कर तुमने मारा, या फिर इन कीलों का मकसद क्या है? दरअसल जो है जयप्रकाश जो है ये थोड़ा सा धार्मिक टाइप का आदमी है। इसे ये भूत प्रेत भगवान इन सब पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। इसने सुन रखा था कि अगर किसी लड़की की या लड़के की मतलब समय पूरा होने से पहले अप्रत्याशित, मतलब कहने कि अचानक से मौत हो जाए या किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी के एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो ऐसे लोग जो हैं इनको मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा भटकती है और ये चुड़ैल और भूत बनकर जो लोगों की वजह से उनकी मौत होती है उन्हें परेशान करते हैं। लिहाजा तंत्र मंत्र के कुछ क्रियाएं जानता था। इस क्रिया के इसको पता था कि अगर किसी की हत्या की जाए तो और उसके पैरों में, दोनों पैरों में कील ठोक दी जाए 3-3, तो फिर वो भूत या चुड़ैल नहीं बन पाता। इसीलिए जब जयप्रकाश ने लता की हत्या की, उसके बाद उसके दोनों पैरों पर 3-3 कीलें ठोकी ताकि लता चुड़ैल न बन पाए और ऐसा ना हो कि वो मार कर यहाँ चला जाए और फिर लता चुड़ैल बनकर आए और फिर उसकी जिंदगी को नरक बना दे। इसलिए वो नहीं चाहता था कि लता मरने के बाद भी उसे किसी तरह से परेशान कर सके और इसलिए उसने उसके पैर में 6 कीली ठोकी थी और फिर उसकी लाश को उसी खेत के गड्ढे में दफना दिया और उसमें नमक भी डाल दिया ताकि जल्दी से जल्द जो है लाश गल जाए। लेकिन प्रेमी के प्यार ने, सच्चा प्यार था शायद, उसी की वजह से जो है जयप्रकाश की ये करतूत सामने आ गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। माना यही जा रहा है कि पुलिस ने यही से पूछा कि तुम्हारा तो भतीजी थी, जो माँ बाप जो उसके बाप थे उन्होंने उसे इतनी बड़ी सजा नहीं दी, आखिरकार तुमने क्यों इतना सजा दिया? तो जयप्रकाश का यही कहना था कि हमारा परिवार एक है, तो अगर इज्जत उछलेगी तो सबकी उछलेगी। बिटिया थी घर की, अगर वो और एक ही गांव में सब लोग मजाक बना रहे, भले ही पीठ पीछे सामने कोई ना बोलता हो लेकिन पीठ पीछे सब हमारे हंस रहे थे। हम सबका यही था कि तुम लोग अपनी बिटिया पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से जो है कई बार पड़ोस से एक लड़के जिसके यहाँ था उससे भी हमारे यहाँ का तनाव हुआ, लेकिन बात वही आती थी कि घूम के तुम अगर अपनी बिटिया को रोक लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वही चीज़ जो हम लता को समझाने की कोशिश करते वो मानती नहीं थी। इस वजह से जो है आखिरी के रास्ते के तौर पर, चूंकि उसकी वजह से बदनामी हो रही थी, उसकी वजह से हमारी नाक कट रही थी, आस पड़ोस के लोग हम पर हंस रहे थे, तो फिर हमें कुछ नहीं सूझा, यही लगा कि एक बस यही तरीका बचा है जिससे ही जो है अब हमारी इज्जत बच सकती है, वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए जो है हमने इसे मौत के घाट में उतारा। लता के माता पिता को ये सब पता है और उनकी रजामंदी के ही उसमें जो है ये सब हमने किया है। अब खुलासा हो चुका है, जो दादा हैं वो भी हैरान है कि जो छोटा बेटा था उसने उतनी बड़ी बात झूठ बोली कि लता भाग गई किसी प्रेमी के साथ, हम लोग खोज रहे हैं, और असल में वो उस दिन जब अकेला आया था तो उसके हाथ जो हैं भतीजी के खून से रंगे हुए थे। इसके अलावा इसने अपने आप को बचाने के लिए, कि अवमन होता है जब आप कोई बड़ा काम, घिनौना काम करते हैं तो आप कई दिन जो है उस चीज़ से उबर नहीं पाते, खासकर हत्या जैसा अपराध, किसी की जान लेना और गला घोट कर मारना तो तड़पता है आपकी आंखों के सामने आदमी। ऐसे में कई बार सपने में भी लोग डर जाते हैं इस तरह की वारदात करने के बाद। लेकिन इसको ये था कि अगर हम कीले गाड़ देंगे तो फिर जो लता है वो हमें परेशान नहीं कर पाई, इसलिए उसने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया। लेकिन फिर से बात वही है कि एक छोटी सी गलती, प्यार करने की क्या इतनी बड़ी खौफनाक सजा देना ज़रूरी था? अभी तो जो उम्र थी, इस उम्र में बच्चों के कहें बहकते हैं, उन्हें समझाने की ज़रूरत होती है, उन्हें संभालने की ज़रूरत होती है, ना कि इतने बड़े खौफनाक कदम उठाने की। मान सम्मान की लोग बातें करते हैं, लेकिन मान सम्मान के लिए किसी को मार डालना क्या ये ठीक है?
इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार।